नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र भूना से। और आप ये जो देख रहे हैं ये मेरा हाइड्रेंजिया का पौधा है और बहुत ही खूबसूरत फूल इसमें खिल के आए हैं। आप देख सकते हैं इतना बड़ा गुच्छा है, बहुत सारे फूलों का गुच्छा होता है ये। और इस पौधे की एक खासियत ये है, इसे अगर आप एसिडिक सॉइल प्रोवाइड करोगे या फिर एसिडिक वाले खाद प्रोवाइड करोगे तो ये पिंक वाले फ्लावर देता है। और अल्कलाइन वाली सॉइल या फिर अल्कलाइन वाले खाद अगर आप इसको देंगे तो इसके फूल पीले रंग में आते हैं। है ना खूबसूरत, ये नेचर का एक कमाल ही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हिबिस्कस के वो भी एक अच्छा सा फूल खिल के आया है, डबल पेटल वाला ये फूल है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे, सस्ते और मुफ्त में मिलने वाले एक पेस्टिसाइड की या फिर हम उसको खाद के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और वो बिल्कुल भी नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और बहुत ही आसानी से उसका प्रयोग हम अपने सभी पौधों में कर सकते हैं। और उसका नाम है काऊ यूरिन। इसे गोमूत्र भी कहा जाता है। आपको तो पता है गोमूत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती है, ऐसी चीज़ें मिलती है जो हवा में भी अगर कोई बैक्टीरिया हो तो उनको भी ये ख़त्म कर देता है। इसीलिए कभी भी घर पर पूजा वगैरह हो तो पानी में हम थोड़ा सा इसे डाल के उसको छिड़क देते हैं, जिससे हवा में जो भी बैक्टीरिया हो वो हमारे मन पर, हमारे शरीर पर बिल्कुल भी हावी ना हो। और इसीलिए इसका पूजा में भी बहुत महत्व है। और इसे हम अपने गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, इस गोमूत्र में या फिर इस काऊ यूरिन में 95% वाटर होता है और 2.5% यूरिया होता है और 2.5% इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, एंजाइम और हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें होती है। और आपको तो पता है यूरिया में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, जो हमारे पौधों की ग्रोथ करता है। और शुरुआती दिनों में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा हमारे पौधों को आवश्यक होती है। तो इसका हम आज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो काऊ यूरिन है वो जितनी भी पुरानी हो जाए वो भी हम अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। नई हो या पुरानी हो, काऊ यूरिन बहुत ही अच्छी होती है और बेनिफिशियल होती है हमारे पौधों के लिए। इसका प्रयोग हम मिट्टी में भी कर सकते हैं और स्प्रे के तौर पे भी कर सकते हैं। ये एक ग्रोथ प्रमोटर जैसा ही काम करता है। इससे हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, जल्दी हो जाती है। और इसमें नाइट्रोजन होता है, उसकी वजह से वो ग्रोथ बहुत ही हेल्दी हो जाती है। इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं जो हमारे मिट्टी में बहुत प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाता है। और इसके इस्तेमाल के कारण जो भी चींटियाँ वगैरह होती है या फिर कोई भी फंगस होता है वो हमारे पौधों से दूर रहता है, क्योंकि इसमें इसकी स्मेल बहुत ही स्ट्रांग होती है। और हम जब भी सीडलिंग करेंगे तो आधा लीटर पानी में हम थोड़ा सा काऊ यूरिन डाल के उस पानी में अगर सोक करने के लिए उन बीजों को रख दे तो ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो भी दवाई की बॉटल होती है इसके साथ आता है और इस पे 5 ml 10 ml ऐसा मेजरमेंट रहता है। तो आप 1 लीटर के लिए इसका 10 ml तक इस्तेमाल अपने पौधों पर स्प्रे करने के लिए कर सकते हैं। चाहे वो फूलों वाले पौधे हो, फल वाले पौधे हो, सब्जियां हो, कुछ भी हो, उन सब पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर मिट्टी में देना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में लगभग 100 ml तक आप इसका इस्तेमाल मिट्टी में कर सकते हैं। 100 ml से थोड़ा कम भी किया तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्प्रे के लिए भी 10 ml से ज़्यादा आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, वरना ये बहुत ही गर्म मिजाज का होता है, ये हमारे पौधों को नुकसान कर सकता है। तो आप 1 लीटर पानी में स्प्रे करना चाहते हो तो 10 ml और मिट्टी में देना चाहते हो तो 100 ml या फिर उससे भी कम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कॉमनली अपने पौधों पर स्प्रे करने के लिए करते हो, वैसे ही
ही आप इस काऊ यूरिन का इस्तेमाल भी कॉमनली अपने पौधों पर स्प्रे करने के लिए या फिर मिट्टी में खाद देने के लिए कर सकते हो। आप जब भी कंपोस्ट यूज़ करेंगे अपने पौधों में तो दूसरे दिन हम जो भी पानी देते हैं उस पानी में अगर आपने ये गोमूत्र डाला और वो पानी आपने पौधों को दिया तो हमारे खाद बहुत अच्छी तरह से काम करता है और दुगना रिजल्ट आपको मिल जाता है। इसको यूज़ करते वक्त कुछ सावधानियां आपको रखनी है। सबसे पहले तो आप इसको डायरेक्ट कभी भी अपने पौधों में नहीं डालेंगे, डिज़ोल्व करके ही डालेंगे। अगर आपने डायरेक्ट पौधों में डाला तो पौधे की जड़ें जल सकती है, ये बहुत गर्म होता है। और धूप में इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। गर्मियों के दिनों में अगर आपने नहीं किया तो भी चलेगा, सर्दियाँ और बारिश के दिनों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उस दिनों में भी, उन दिनों में भी सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम पे ही आपको स्प्रे करना है। जब धूप होती है दिन में तब आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये 2 सावधानियां अगर आपने रख ली तो ये गोमूत्र आपके पौधों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। जहाँ पे दूध वगैरह मिलता है डेयरी में या फिर जहाँ पे गाय वगैरह पाली जाती है उस जगह से आप इसे ख़रीद के ला सकते हैं, या फिर जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है उस दुकान से भी आप इसे ला सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से प्रोसेस किया होता है और उसका जो स्ट्रांगनेस होता है वो कम किया होता है। तो आप कम ज़्यादा मात्रा में दुकान से लाया हुआ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर गौशाला से आपने लाया तो इसका इस्तेमाल कम ही करना चाहिए। इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप इसमें और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मैंने तंबाकू ली है। इतनी मात्रा में आपको तंबाकू ले लेनी है और उसके ऊपर थोड़ा सा गोमूत्र डाल देना है और इस तंबाकू को वैसे ही रात भर रखना है और दूसरे दिन आप इसे पानी में भिगोइएगा और उस पानी को 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके अपने पौधों पर छिड़क सकते हैं। या फिर 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में थोड़ा सा गोमूत्र डाल के उस पानी में अगर आपने तंबाकू को डाल दिया और वो रात भर रखा, फिर उस पानी को भी आप दूसरे दिन अपने पौधों पर छिड़क सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। जब भी मिलीबग या फिर स्नेल स्लग जैसे कीटक हो जाते हैं या फिर कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, उन पर आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। और उसके साथ साथ आप ये लहसुन के छिलके देख रहे हैं, आपको पता है लहसुन के छिलके भी ग्रोथ प्रमोटर का काम करते हैं। जब भी आप प्याज और लहसुन के छिलकों का पानी तैयार करेंगे अपने पौधों में देने के लिए, उस वक्त आप इसमें गोमूत्र डाल सकते हैं। उस पानी का आपने अगर पौधे में छिड़काव किया तो उससे भी बहुत जल्दी मिलीबग या फिर एफिड जैसे जो भी होते हैं हमारे पौधों को तकलीफ़ देने वाले कीटक, वो नहीं देते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल आप अपने पौधों पर कर सकते हैं। ये मिक्सचर भी बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो आप इसमें दुगना तिगना पानी इस्तेमाल करके ही इसको स्प्रे करेंगे। ये बहुत स्ट्रांग स्मेल देता है, बहुत स्ट्रांग होता है। ज़्यादा इस्तेमाल हुआ तो पौधों को नुकसान भी हो सकता है, तो पानी में डिज़ोल्व करके ही आपको यूज़ करना है। तीसरी चीज़ है नीम की खली। नीम की खली में आप थोड़ा सा गोमूत्र डाल के उसको अपने पौधों के मिट्टी में दे सकते हैं, या फिर रात भर उसे पानी में भिगो के दूसरे दिन उतना ही पानी सादा मिला के उसका भी स्प्रे आप अपने पौधे पे कर सकते हैं। ये जो मैंने तीनों चीज़ें बताई हैं, ये इस गोमूत्र को बहुत ही स्ट्रांग बनाती है और हमारे पौधे पे जो भी थ्रिप्स जैसे भी कोई भी लक्षण दिखे तो आप इसका इस्तेमाल उस पर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग मिक्सचर होता है। अगर आप सिर्फ गोमूत्र ही यूज़ करना चाहते हो तो गोमूत्र के पानी में थोड़ा सा गुड़ मिला के आप उस पानी को अपने पौधों के मिट्टी में दे सकते हैं। उससे बहुत ही अच्छे वाले बैक्टीरिया मिट्टी में तैयार हो जाएंगे। हम जो भी खाद डालते हैं उसमें जो अनयूज पार्ट रह जाता है उसको डिज़ोल्व करने का काम गुड़ कर लेता है, और उसके साथ साथ ये जो गोमूत्र है वो प्रोटीन्स तैयार करता है उसमें, और अच्छे वाले बैक्टीरिया तैयार करने में मदद कर देता है। तो ये बहुत दुगना फ़ायदे वाला है। आप जैसा चाहे वैसे इस गोमूत्र का यूज़ अपने पौधे में कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी ऐसे तंबाकू, लहसुन के छिलके या फिर नीम खली के साथ इस्तेमाल कीजिए, या फिर वैसे ही इस्तेमाल किया तो भी चलेगा, या फिर गुड़ के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना बहुत अच्छी चीज़। तो आपको कैसे लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।